जय माता दी। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुप्त नवरात्रों के पहले दिन माता काली की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता के 10 माँ विद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिसमें से पहली जो शक्ति है वह है माता काली। माता काली की पूजा करने से शत्रुओं से रक्षा होती है, घर में सुख और शांति रहती है, हमेशा घर में आ रही व्याधाएं दूर होती हैं, सारी परेशानियों का नाश होता है। माता काली का रूप अत्यंत ही तेजोमय है। माता काली की आराधना गुप्त शक्तियों के लिए की जाती है। तांत्रिक विद्या में भी माता काली की पूजा का विधान बताया गया है। गुप्त नवरात्रि गुप्त विद्याओं के लिए, गुप्त शक्तियों के लिए माना जाता है। अगर गुप्त नवरात्रों में आप माता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप सुबह स्नान करने के बाद में चौकी पर माता की मूर्ति स्थापित करें। माता की मूर्ति स्थापित करने के बाद में वहां पर आप कलश की स्थापना करें और माता के सामने एक दीप प्रज्वलित करें, साथ ही तेल और घी का माता के सामने फल चढ़ाएं और माता को पुष्पों की माला समर्पित करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता काली की आराधना करें। माता काली अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। असुरों को मारने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने काली का रूप धारण किया था। अगर आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, घर में कोई ना कोई व्याधा या परेशानी लगी रहती है, तो ये माता की आराधना जरूर करें। माता को गुलाब जामुन का भोग प्रिय है, वो समर्पित करें, नारियल समर्पित करें, माता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। गाय के गोबर का उपला जलाएं कपूर और घी पर। उसके बाद में 2 बतास लें, उसमें लौंग लगा करके, घी डाल करके और जलती हुई अग्नि में आप डाल दें। माता के सामने बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ करें, अर्गला स्रोत का पाठ करें, माता के मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही जब माता की आप पूजा कर रहे हैं तो इस कथा का श्रवण करें, सभी लोगों में प्रसाद बांटें। जब आप कथा सुन लें और माता के सामने आप अपनी प्रार्थना जरूर बोलें, जो भी आपके मन में कामना है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को सताना प्रारंभ कर दिया। स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। यानी राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उसके बाद में देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, सभी को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया, इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। सभी देवता जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस दुष्ट का संहार सिर्फ एक स्त्री कर सकती है, यह उसने वरदान मांगा है, किसी देवता के हाथ से इसका संहार नहीं हो सकता। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। यानी जब देवता भगवान शिव के पास गए और सारी बात बताई तो माता पार्वती की तरफ भगवान शिव ने देखा तो माता पार्वती ने अंश भगवान शिव के कंठ में स्थापित कर दिया। जहाँ पर गला है भगवान का, नीलकंठ कहते हैं, विष है यहाँ पर, उस जगह पर अंश स्थापित कर दिया। फिर उस अंश से भगवान शिव का अंश मिक्स होकर के एक तेज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र खोले, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप माता काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा, क्योंकि माता का जो स्वभाव है वो क्रोधी है। माता के जब आप पूजा कर रहे हो तो पूरी पवित्रता और नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो माता काली बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं। जब आप पूजा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए। आपको पूरे मन से श्रद्धा भाव से माता की आराधना करें। जब माता ने असुरों का संहार कर दिया तो माता का क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध बढ़ गया उनका, पूरा संसार जलने लगा। भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। इसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ। तो इस प्रकार से माता काली उत्पन्न हुई थी और माता काली की आराधना गुप्त नवरात्रों के पहले दिनों में की जाती है। और साथ ही माता की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं, आ रही सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो आप इस प्रकार से माता की आराधना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता।